जय श्री गणेश। नवरात्रि का 7वां दिन देवी महादेवी के 9 नवदुर्गा रूपों में 7वां रूप है कालरात्रि। उनका पहला उल्लेख देवी महात्म्य में मिलता है। कालरात्रि देवी के भयावह रूपों में से एक है। काली और कालरात्रि नामों का परस्पर उपयोग करना सामान्य नहीं है। हालांकि कुछ लोगों द्वारा इन दोनों देवताओं को अलग अलग संस्थाएं माना जाता है। काली का उल्लेख पहली बार हिंदू धर्म में महाभारत में 300 ईसा पूर्व के आसपास एक अलग देवी के रूप में किया गया है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे 5वीं और दूसरी शताब्दी में पूर्व के बीच में लिखा गया था। कालरात्रि की पूजा पारंपरिक रूप से नवरात्रि उत्सवों की 9 रातों के दौरान की जाती है। नवरात्रि पूजा का 7वां दिन विशेष रूप से उन्हें समर्पित है और उन्हें देवी का सबसे उग्र रूप माना जाता है। उनका स्वरूप ही भय का कारण बनता है। देवी के इस स्वरूप को सभी राक्षसी संस्थाएं, भूतों, बुरी आत्मा और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करने वाला माना जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके आगमन की जानकारी होने पर वे भाग जाते हैं। सौदिकागम उड़ीसा का एक प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ जिसका संदर्भ शिल्पा प्रकाशन में दिया गया है, देवी कालरात्रि को प्रत्येक कैलेंडर दिवस के रात्रि भाग पर शासन करने वाली देवी के रूप में वर्णित करता है। वह मुकुट चक्र से भी जुड़ी हुई कहा जाता है कि यह उपासक को सिद्धियां और निधियां प्रदान करती है। कालरात्रि को शुंभुकिरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका संस्कृत में अर्थ है शुभ अच्छा करने वाली, क्योंकि मान्यता है कि वह अपने भक्तों को हमेशा सकारात्मक परिणाम प्रदान करती है। स्कंद पुराण में भगवान शिव और अपनी पत्नी पार्वती से देवताओं की सहायता करने की प्रार्थना का वर्णन है। जब वे राक्षस राजा दुर्गमासुर से आतंकित थे, वह स्वीकार करती है और देवी कालरात्रि को भेजती है, एक ऐसी महिला जिसकी सुंदरता ने तीनों लोकों के निवासियों को मोहित कर दिया। उसने अपने मुंह की सांस से उन्हें भस्म कर दिया। देवी अंबिका के पार्वती स्वरूप शरीर से बाहर आने के बाद पार्वती की त्वचा अत्यंत काली हो जाती है, लगभग काली काली बादलों की तरह। इसीलिए पार्वती को कालिका और कालरात्रि नाम दिया गया है। उन्हें 2 भुजाओं वाली एक तलवार और खून से भरा खोपड़ी का प्याला पकड़े हुए बताया गया है। एक बार शंभु और निशंभु नाम के 2 राक्षस थे, जिन्होंने देवलोक पर आक्रमण किया और देवताओं को हरा दिया। देवताओं के शासक इंद्र इन देवताओं के साथ अपने निवास को पुनः प्राप्त करने में भगवान शिव की सहायता लेने के लिए हिमालय गए। साथ में उन्होंने देवी पार्वती से प्रार्थना की। पार्वती ने की प्रार्थना सुनी, इसीलिए उन्होंने राक्षसों को हराकर देवताओं की सहायता करने के लिए एक और देवी चंडी अंबिका की रचना की। चंड और मुंड शंभु और निशंभु द्वारा भेजे गए 2 राक्षस सेनापति थे। जब वे उससे युद्ध करने आए तो देवी चंडी ने एक काली देवी का रूप धारण किया और कालरात्रि ने उन्हें मार डाला, जिससे उन्हें चामुंडा नाम दिया गया। इसके बाद रक्तबीज नाम एक राक्षस आया। रक्तबीज को वरदान था कि यदि उसके रक्त की एक भी बूंद जमीन पर गिरेगी तो उसका एक प्रतिरूप निर्मित हो जाएगा। जब कालरात्रि ने उस पर आक्रमण किया तो उसके बहे हुए रक्त से उसके कई प्रतिरूप उत्पन्न हो गए। ऐसे में उसे हराना असंभव हो गया। इसीलिए युद्ध करते समय क्रोधित कालरात्रि ने उसका रक्त पी लिया ताकि वह नीचे न गिरे। अंततः रक्तबीज को मार डाला और देवी चंडी की सहायता से उसके सेनापतियों शंभु और निशंभु का वध किया गया। वह इतनी भयंकर और विनाशकारी हो गई कि उसने अपने सामने आने वाले सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया। सभी देवताओं ने उसे रोकने के लिए भगवान शिव के सामने प्रार्थना की, तो शिव ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए उसके पैर के नीचे आने का फैसला किया। जब वह सभी को मारने में व्यस्त थी तो भगवान शिव उसके पैर के नीचे प्रकट हुए। अपने प्रिय पति को अपने पैर के नीचे देखकर उसने अपनी जीभ काट ली। एक अन्य की विदंती कहती है कि देवी चामुंडा देवी कालरात्रि की निर्माता थी। एक शक्तिशाली गधे पर सवार होकर कालरात्रि ने चंड और मुंड नामक राक्षसों का पीछा किया और उन्हें पकड़कर काली के पास ले आई। फिर इन राक्षसों को देवी चामुंडा ने वध किया। यह कहानी चंदमारी नामक एक अन्य देवी से निकटता से जुड़ी हुई है।
ओम देवी कालरात्रे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय। मां कालरात्रि आपको हर मुसीबत से लड़ने की शक्ति दे और हमेशा आपकी रक्षा करे।